हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। 2020 खत्म होने जा रहा है और अब समय है 2020 के जो विनर्स हैं उनके बारे में बात करने का। और विनर में है हेल्थ केयर या जो फार्मा म्यूचुअल फंड होते हैं वो। तो आज कौन सा फार्मा म्यूचुअल फंड है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए 2020 में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी वोलेटिलिटी थी। मार्च अप्रैल में घर के अंदर पूरे दुनिया को एक तरीके से बंद करके रख दिया गया था इस वायरस के कारण में। आपने वो समय भी देखा जो कि हमारी लाइफ में नहीं देखा गया है इससे पहले। लेकिन जो विनर है वो है हेल्थ केयर कैटेगरी और जो फंड है वो है डीएसपी हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इस फंड ने वेल्थ क्रिएट करके दी है एक साल में 80% का रिटर्न है। तो इसका परफॉर्मेंस आपको बताएंगे, इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, इसके पोर्टफोलियो और फिर लास्ट में वर्डिक्ट। क्योंकि अब तो 80% का रिटर्न आ गया है, अब क्या करना है आपको। अब देखिए दोस्तों यहां पर फोकस कीजिए। स्कीम ने 79% यानी अप्रोक्सीमेटली एक साल में 80% का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब कि 1 लाख रुपया आपका 1,80,000 तक बनाया है। 80% का रिटर्न एक साल में इसने बनाया है। लेकिन आप बीएससी का जो हेल्थ केयर का जो इंडेक्स है उसको भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी 60% का रिटर्न दिया है। यानी उन्होंने भी 1 लाख का 1,60,000 बनाया। यानी कि इस साल फार्मा के जो फंड्स है या फार्मा के स्टॉक्स है बहुत चले हैं। कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ तो निफ्टी का देखिए सिर्फ 13.74% रिटर्न है। और ये सिर्फ कहना भी बहुत सही नहीं होगा क्योंकि हमने निफ्टी 7,600 700 7-8 हजार तक हमने उस लेवल पर देखा था जब मार्च में पैनिक का जो समय था उस समय में। तो भी देखिए निफ्टी 13.74% रिटर्न है। गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस साल में क्योंकि अनिश्चितता थी, वोलेटिलिटी थी, तो ऐसे टाइम में गोल्ड बहुत चलता है। लगभग 30% का रिटर्न। और जो डेट में जो पीपीएफ है उसका रिटर्न देखिए 7.59, ये एक स्टेबल रिटर्न डेट ने भी दिया है। अब आगे आपको बताते हैं कि फार्मा और हेल्थ केयर फंड्स एक्चुअली में होते क्या हैं। दोस्तों ये सेक्टोरल फंड्स होते हैं। जो सेबी की कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें थीमेटिक या सेक्टोरल जो कैटेगरी है वो इनके अंदर में आती है। तो यहां पर आपको हम बता दें ये कंपनियां जो फार्मा या हेल्थ केयर की जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे सिप्ला हुआ या सन फार्मा हुआ या डीवीज हुआ या फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर ये म्यूचुअल फंड्स को इंटरेस्ट आ सकता है क्योंकि ये सब बड़ी कंपनियां हैं फार्मा की। 80% तो रिटर्न दिया ही है जो हमने आपको बताया इस फंड ने। और ऐसा नहीं है कि इस फंड ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। हेल्थ केयर के जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी 60% से बड़े जो फंड है उन्होंने भी, हमने देखा जब रिसर्च की, उन्होंने भी 60% से ऊपर का रिटर्न तो दिया ही है। फिलहाल इस फंड की एनएवी दिसंबर 24 को 19.12 है। फंड देखिए बहुत पुराना नहीं है, फंड को 2 साल ही हुए हैं। नवंबर 2018 में फंड की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहां पर इन्वेस्टर्स को यह बताना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही हाई रिस्क फंड होते हैं। ये क्योंकि एक थीम को फॉलो करते हैं। 956 करोड़ का एसेट मैनेज करता है। अब ये जो थीम को फॉलो करने की जो बात है ये आपको हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो रनअप हुआ है 80% का, उससे पहले हमने यहां पर पेन भी बहुत देखा है, यहां पर दुख भी बहुत देखा है। वो चीज भी आपको बताना बहुत जरूरी है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2020 में फार्मा का बुल रन था। अब देखिए ये सेक्टोरल रिस्क बताना जरूरी इसलिए है। अब चूंकि ये तो नया फंड है तो मैं पुराना डेटा आपको मैं नहीं दिखा सकता, मैं आपको दूसरे कुछ डेटा दिखा रहा हूं। ये देखिए एसबीआई हेल्थ केयर भी एक फंड है, उसका 65% रिटर्न है। ठीक है, डीएसपी का 80% है। हेल्थ केयर का एक और म्यूचुअल फंड है एसबीआई हेल्थ केयर। फिर है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, उसका रिटर्न देखिए 66%। तो इन्वेस्टर्स ने यहां भी अगर इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। लेकिन अब देखिए ये है 2016 का डेटा, 4 साल पहले का डेटा, जब ये जो एसबीआई का जो हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड है उसने -14% रिटर्न भी देखा है। डीएसपी का डेटा तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि नया नया फंड है ये। निपॉन म्यूचुअल फंड ने देखिए -10% रिटर्न दिया हुआ है इस समय में। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से नेगेटिव रिटर्न भी
इन सेक्टोरल फंड्स ने दिया है। तो ये रिस्क को आपके सामने लाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब देखिए 2019 का डेटा, 19 में एसबीआई का जो फंड है उसने 0% रिटर्न दिया है और निप्पॉन ने 1.5% के आसपास रिटर्न दिया है। तो इसीलिए आपको सेक्टर समझना है, उसकी वोलेटिलिटी भी समझनी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब आपके सामने है 10 स्टॉक की लिस्ट। ये देखिए सबसे पहले है सिप्ला, 9.2% एसेट्स। देखिए सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3-4 सालों से, 2020 को छोड़ दीजिए, इसको हमने 500 और 600 के लेवल पर ही देखा है। इनफैक्ट ये 450 तक भी गया है, उसके नीचे भी ये स्टॉक गया हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से इसी लेवल पर आप समझ लीजिए 450, 600, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वही लेवल था। लेकिन अभी स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गया है। दूसरा नाम है इप्का लेबोरेटरीज, फिर है डॉक्टर रेड्डीज लैब, फिर है डीवीज लैब, फिर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। अब ये मैं ग्रीन कलर का भी मतलब समझा दूं कि नवंबर के महीने में जो फंड मैनेजर है उन्होंने ये सब स्टॉक में और थोड़ी बाइंग की है। सिप्ला है, इप्का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है, फिर है अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स हेल्थ केयर, और ये है इंट्यूसिव सर्जिकल। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये यूएस में लिस्टेड कंपनी है। यहां पर फंड मैनेजर साहब मार्च अप्रैल उस वो जो समय था वोलेटिलिटी के समय पर इंटर हुए थे। तो ये 10 नाम है। तो आप इनमें से ऐसा कौन सा नाम समझते हैं? क्योंकि देखिए अच्छा खासा रनअप तो हो ही चुका है, लेकिन आप कौन सा ऐसा स्टॉक सोचते हैं जो यहां से और अच्छी छलांग दे सकता है 2021 में और अगले डेकेड में? अंत में म्यूचुअल फंड में आपको समझना है कि कौन सी थीम आपके लिए सही है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अगर आप म्यूचुअल फंड देखें तो भी उनका रिटर्न नेगेटिव रहा है या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव में रिटर्न रहा है। तो ऐसी थीम पर ही, क्योंकि ये हाई रिस्क होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसी थीम पर ही इन्वेस्ट करें जहां आपको सही में कन्विक्शन हो जो अगले 3-4 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और वहां पर आपको ड्रॉ डाउन या लो डाउन भी देखने मिल सकता है। जैसे आपने यहाँ 14% का भी नेगेटिव रिटर्न 2016 में देखने को मिला था हेल्थ केयर फंड्स में। तो वो चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस समझे। अगर बहुत ज्यादा आप थीमेटिक फंड में कंफर्टेबल नहीं है तो जो नॉर्मल फंड्स होते हैं जहां पर आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे डेट फंड्स हुए या फिर हाइब्रिड फंड्स जैसे बैलेंस्ड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुए, थोड़ा ही रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अपने रिस्क का जो है वो समझना बहुत जरूरी है, आपके एसेट एलोकेशन समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी भी सेक्टोरल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना जो भी पूंजी है उसका एक छोटा भाग ही लगाएं, और वो भी तब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको कन्विक्शन है कि वो जो सेक्टर है वो अच्छा करेगा। तो दोस्तों यही प्रश्न है हमारा आपसे, आपको ऐसा कौन सा सेक्टर लग रहा है जो 2021 में आउट परफॉर्म करेगा? क्या वही फार्मा फंड ही है, या फार्मा सेक्टर है, या फिर कोई दूसरा सेक्टर है जहां पर आपको बहुत वैल्यू लग रही है? जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।